गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में मैं महेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट 14 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। 14 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपने छापना है। स्लोथ बियर जो कि एक भालू की प्रजाति होती है, भालू की 8 प्रजाति होती है, उनमें से एक प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, जिसको स्लोथ बियर कहते हैं। इसकी खास विशेषता होती है, यह दीमक और चींटियों को खाता है। किसको खाता है? दीमक और चींटियों को खाता है, ये भी आपने याद रखना है। इस भालू की प्रजाति की एक और विशेषता होती है, यह बहुत ही फुर्तीला होता है, ये भी आपने याद रखना है। और जो इस भालू के शावक या बच्चे होते हैं वह अपने पीठ पर बैठाकर घुमाता रहता है। एक और विशेषता होती है, इसको शहद बहुत पसंद होता है, तो इसको हर्नी बियर भी कहा जाता है। तो बता दें, पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया है, आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 11 अक्टूबर को भी आपने याद रखना है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, अब की बार पहली बार यह दिवस मनाया गया है। पहली बार दिवस कौन कौन सी डेट को मनाए गए हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया गया है, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया। एक क्वेश्चन है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं समीर कामत, ये भी आपने याद रखना है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास समारोह 7वां में कौन कौन सा एक देश प्रतिभागी नहीं था? तो मैं बता देता हूँ, इसको इब्सा बोलते हैं, इब्सा, जिसके 3 देश सदस्य हैं। 3 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, भारत, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। यह एक समुद्री अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 2022 में साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में शुरू हुई, और यह 7वें नंबर की है इस समुद्री अभ्यास, इसको भी आपने याद रखना है। तो कौन कौन से देशों ने इसमें हिस्सा लिया है? भारत ने लिया, ब्राज़ील ने और दक्षिण अफ्रीका ने। तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव देश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। मालदीव इसका राइट आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, आपने इसको छाप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी, यह संबंधित है। पीएम डिवाइन इसकी घोषणा बजट 2022-23 में होती है, इसको मंजूरी 12 अक्टूबर को दी गई है, ये भी आपने याद रखना है। डिवाइन की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये भी आपने याद रखना है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट 4 वर्षों के लिए इसमें 600 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है, तो आपने याद रखना है 6600 करोड़ रुपए का इसमें आवंटित किए गए हैं। और
तो इसमें 100% वित्त पोषण केंद्र द्वारा दिया गया है। तो बता देते हैं यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र में से यह संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर्सन है हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 चर्चा में रही है। यह अधिनियम किस वर्ष का है? 66 धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा थी जो कि अभी चर्चा में रही थी, सुप्रीम कोर्ट में चलो गई थी। तो यह धारा वर्ष 2000 की है। तो वर्ष 2000 इसका राइट आंसर है, आपने छाप देना है। एक क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है? तो उड़ीसा राज्य में जहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है, ये भी आपने याद रखना है। स्कूली बच्चों को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है। तो हम आपको बता देते हैं कि यह उड़ीसा के अंदर ही क्यों की गई। और भी तो राज्य हैं भारत में जहाँ पर इसको चालू किया जा सकता था। यह उड़ीसा के अंदर इसलिए चालू की गई क्योंकि उड़ीसा में फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप हुआ था, आपने याद होगा। भारत में भुवनेश्वर, उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में है, गोवा, और तो उसी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर ऑल फायर का आयोजन किया गया है। तो जिसके शुभांकर थे आपने पता होगा ईबा, ये भी आपने याद रखना है अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा राज्य। भी याद होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था कतर, दोहा में। और संतोष जो कि 75वें नंबर की ट्रॉफी की थी, जिसको केरल राज्य में हुआ था और केरल ने इसको जीत लिया था। ये बताओ स्टूडेंट्स, फुटबॉल ऑल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, मेल में और फीमेल में? मेल में फुटबॉल ऑफ द प्लेयर का अवार्ड मिला है सुनील छेत्री को, और फीमेल में दिया गया है मनीषा कल्याण को। ये भी आपने याद रखना है अगर आपको नहीं पता है तो। एक क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने भारत के पहले कडावूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? कडावूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य जो कि तमिलनाडु राज्य में, तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के बारे में और भी जानकारी दे देते हैं। तमिलनाडु राज्य में एक डुगोंग संरक्षण केंद्र है। डुगोंग संरक्षण केंद्र खाद्य संग्रहालय, तंजापुर, और 44वां शतरंज जो हुआ है आपने पता होगा, 44वां शतरंज जो कि चेन्नई, थम्पी सुपांकर, और जिसके विजेता रहे हैं
तुर्कमेनिस्तान इसके विजेता रहे हैं, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने छापना है 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक कहाँ 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया आर्ट फेस्टिवल 13 से 16 अक्टूबर तक न्यू दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। इसको स्टार्ट 2011 में स्टार्ट किया गया था। यह 7वें नंबर का इस बार का आयोजन है, ये भी आपने याद रखना है। इसको नई दिल्ली में स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें खाना पीना रहना कपड़े इत्यादि का बारे में आयोजन होता है। और हरियाली फेस्टिवल को भी न्यू दिल्ली ने ही स्टार्ट किया था। एक क्वेश्चन ये बताओ, भारत की क्लासिक लैंग्वेज कितनी है, ये भी आपने याद रखना है। भारत में क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं। क्लासिकल डांस 8 हैं और अमूर्त धरोहर जो है वो 14 है, ये भी आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।